ध्यान से सुन लो, सारी जिंदगी मेरी बात याद रखना। कोई इंसान, बोल दो, कोई इंसान, बोलो मेरे साथ, कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान भगवान है और इंसान कभी भगवान, हम कभी भगवान नहीं हो सकते। एक अच्छा इंसान हो सकता, आप अच्छे इंसान हैं, आप देवता हो सकते हैं, आप तो देवतुल्य हैं। आप कैसे हो सकते हैं? आप देवतुल्य हो सकते हैं, आपके गुण श्रेष्ठ हैं, तो आप सबसे अच्छे और सबसे अलग हो सकते हैं। परंतु आप भगवान किसी भी स्थिति में हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये भगवान है। अब तुम्हें कैसे समझाएं? तुम कहो अरे महाराज सब लोग कहते हैं भगवान, सब लोगों का क्या है साहब? सब लोग तो ये भी कहते हैं कि हम बंदरों की संतान है, डार्विन ने कहा है, तो क्या मान लें? यदि हम बंदरों की संतान हैं तो बंदर इंसान क्यों ना हो गए? फिर भी बंदर क्यों हैं? हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हर बात कैसे मान ले तुम्हारी? तुम गलत भी तो कहते हो। हम बंदरों की संतान हैं, ये थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है। डार्विन ने कहा, चलो बताओ डार्विन का जन्म कब हुआ? डार्विन का जन्म हुआ है 12 फरवरी 1809, 1800 में हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1554, 1554 में तुलसीदास जी और 1809 में डार्विन। तो बताओ पहले कौन आया, तुलसीदास जी या डार्विन? जोर से। आज से लगभग 500-600 साल पहले तुलसीदास जी, लगभग 500 के कुछ ऊपर, और डार्विन आज से लगभग 200 साल से कुछ ऊपर। तो डार्विन को आए 200 साल हुए, तुलसीदास जी को आए लगभग 500 वर्ष से अधिक हो गए। आप बात किसकी मान रहे हैं? डार्विन की। आप विदेशी आदमी की बात तो मान लेंगे कि हम बंदरों की संतान हैं, पर हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि राम जी मनुष्य थे और उन मनुष्यों का साथ देने वाले उस समय पर विकसित बंदर भी हुआ करते थे। वो बंदर थे, हम कहां कह रहे बंदर नहीं थे, पर बंदर भी थे और इंसान भी। हम ऋषियों की संतान हैं, बंदरों की नहीं। राम जी की सेना में विकसित बंदर थे। और राम जी की सेना कितने साल पुरानी है? 8 लाख वर्ष पुरानी। राम जी कितने साल पहले थे? 8 लाख साल पहले। राम सेतु कितना पुराना है? 8 लाख साल पुराना। पर आप डार्विन की बात मानते हैं, तो आप गलत माने तो इसमें हमारा क्या दोष है? मानते रहो। हम तो मानते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं, इसलिए हमारे यहाँ गोत्र होता है। हमारे भारत में बिना गोत्र का कोई नहीं है। आपका गोत्र क्या है? सांडिल गोत्र मेरा है, किसी का भरद्वाज, किसी का गर्ग, किसी का वशिष्ठ, किसी का कुछ, किसी का गर्ग, किसी का कुछ, किसी का कुछ, है ना, होता है। किसी का कश्यप है, किसी का कोई। हमारे यहाँ गोत्र का अर्थ है आपका जो गोत्र है, आप उन्हीं ऋषि और मुनियों की संतान हैं। सिंपल है हमारा गोत्र। हम प्रमाणित लोग हैं साहब, हमारा गोत्र। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कह रहे हो हम बंदर की हाँ तुम हो सकते हो बंदर की तरह लाल लाल होते हो, पर हम भारतीय हैं, हम तो ऋषियों की संतान हैं। तुम अपने से हमें क्यों तुलना कर रहे हो? अच्छा बताओ, विदेशों की, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस की तुलना भारत की धरती से हो सकती है? बताओ भारत में और विदेशों में क्या अंतर है? फटाफट बताओ, बोलो। विदेशों में और भारत में क्या अंतर है? संस्कारों का अंतर है, माटी का अंतर है। महाराणा प्रताप की समाधि, महाराणा प्रताप की जहां समाधि है चित्तौड़गढ़, वहां पर एक विदेशी आया और समाधि की माटी उठाने लगा। वहां धूल पड़ी थी, धूल समेटने लगा, थैली में भरने लगा। किसी भारतीय ने पूछा क्यों आपको ये धूल आप क्यों समेट रहे हैं, क्या करेंगे? बोला हम अपने देश में से धूल को छिड़केंगे। क्यों? बोले हमारे देश में यदि ये माटी होगी तो हमारे देश में भी इस माटी के प्रभाव से महाराणा प्रताप जैसे महान बेटे पैदा होंगे। महाराणा प्रताप जैसे लोग और झांसी की रानी जैसी बेटियां, दुर्गावती, जीजाबाई, ये लोग भारत में ही हुए। आप इतिहास उठाओ, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, सबका इनके जन्म का इतिहास उठाओ कि ये देश बने कब, और भारत का इतिहास उठाओ, भारत कब बना, कितना प्राचीन है भारत। राम के जमाने में पूरी धरती भारत थी, कृष्ण के जमाने में पूरी धरती भारत थी। समय काल परिस्थिति पर देश के टुकड़े होते गए, बंटवारा होता गया, जिसे जो अच्छा लगा वो वहां रहता चला गया। दुनिया में किसी देश के नाम से
सागर नहीं है, हमारा हिंद महासागर हमारे नाम से है। हिंदुओं का हिंद महासागर, सनातनियों का सागर, हमारे पूरी दुनिया मानती है हिंद महासागर। हाँ या ना? फिर पूरी पृथ्वी किसकी है? आज तुम कब्जा कर लो, मान लो, कोई पंथ कोई मजहब नहीं, एक सनातन, मूल में सनातन। बाद में एक गंगा नदी होती है, फिर एक गंगा का डैम बना के, बांध बनाकर उससे ढेर सारी नहरें निकाल दी जाती हैं, ढेर सारी नहरें निकाल दी। उसी तरह एक मूल गंगा की तरह सनातन है और बाकी मजहब पंथ सब उसी की नहरें हैं, शाखाएं हैं। अब लोगों ने अपना अपना स्थापित कर लिया, कर लो, पर मूल में तो हर व्यक्ति सनातनी है।